कभी फेक न्यूज़ या इस तरह का प्रोपेगेंडा या फिर सटे ज़रूर उसका चेक होना चाहिए। तो ये हमारा न्यूज़ रूम है और न्यूज़ रूम से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। न्यूज़ रूम में तो काफ़ी वक्त गुजारा है। कुछ यादें आपकी ताज़ा हो रही है इस उसको देखते हाँ, मतलब न्यूज़ रूम का एक जो हलचल होती है, न्यूज़ रूम का एक जो थोड़ा जिसको मैडनेस कहा जाता है वो अलग ही होता है। प्राइम टाइम शोज़ का टाइम हो गया, गेस्ट माइकअप नहीं हुआ है, ओबी-वन फेल हो गई, न्यूज़ लिस्ट अभी ठीक नहीं हो रही है, तो आई थिंक हाँ न्यूज़ रूम में हलचल होती है, हंगामा होता है, पर एक्साइटमेंट भी होता है बहुत। तो ये हमारे मॉर्निंग शिफ्ट के इंचार्ज हैं कपिल। नमस्कार नमस्कार, प्लीज़ बैठिए, आप अपना काम करते रहिए। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए सुप्रिया जी को किस तरीके से। सुप्रिया जी, आप तो जानती हैं न्यूज़ रूम के फंक्शन सारे। हाँ जी। मेरा सवाल है आपसे। ये फीड आ रही है सारी आपके पास जी। हाँ मेरा सवाल है आपसे जी। सवाल ये है कि हर किसी का हीमोग्लोबिन अलग अलग वजहों से हाई होता है, कुछ खास वजहों से। किसी का इंडिया पाकिस्तान मैच को देखकर होता है ना, किसी का कोई अवार्ड जीत के होता है, किसी को कुछ, है ना, अलग सबका पैमाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन तब हाई होता है जब आप अपने विरोधी को शाम की डिबेट में हार्ड हिटिंग फैक्ट के साथ बहुत तेजी से प्रहार करती है, कटाक्ष करती है। मुझे फैक्ट्स बहुत पसंद है, मतलब मुझे डेटा एज इट इज़ बहुत पसंद है, और क्योंकि शायद मैंने पत्रकारिता भी बिजनेस जर्नलिज्म करी है तो डेटा का बहुत यूज़ हुआ है। तो हाँ, मुझे एक अच्छा डिबेट, बढ़िया आंकड़े के साथ, एक बढ़िया तर्क, एक बढ़िया आर्ग्यूमेंट और हेल्दी डिबेट जिसमें सामने वाला भी आपको तर्क दे रहा हो, आप भी तर्क दे रहे हो, उसमें मज़ा आता है, बिल्कुल आता है। पर खून बढ़ जाता है उसमें, मुझे ये नहीं पता है। कुछ और सवाल है? जी हाँ बिल्कुल। हेलो मैम, नमस्कार। रश्मि नाम है। हेलो मैम, मेरा भी बस ऐसे ही सवाल है। ये सब करवा चौथ की सुंदर मेहंदी लगी है। तो मेरा भी यही सवाल है कि जब आप मीडिया में कार्यरत थी तो उस दौरान, चूंकि न्यूज़ रूम की गर्मा गर्मी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जैसे छोटी मोटी मिस्टेक पे अभी आप लोगों ने हमारे लिए रखी हुई है जी, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स पे जैसे कभी कोई डांट के चला जाए या आपकी गलती को बड़ी ज़ोरों से बता के चला जाए, तो उस समय कितनी देर तक गुस्सा रहता था, या मतलब ऐसा लगता था कि क्या करें, शांत हो जाते थे या गुस्सा? न्यूज़ रूम में कब आपने डांट खाई और डांट खाने के बाद क्या हुआ? नहीं, शायद डांट तो मैंने नहीं खाई। आई वॉज वेरी लकी। इनफैक्ट मैंने जब न्यूज़ रूम ज्वाइन किया, इंडिया टुडे ग्रुप में किया था मैंने, तो मुझे डबल प्रमोशन मिला था, बहुत ही यंग एज में किया था, तो मैं आई वॉज अ गुड परफॉर्मर। फिर जब मैं टीवी में भी आई, एनडीटीवी में, तो मैं प्रॉफिट में थी, फिर उसके बाद बाकी टाइम्स ग्रुप के चैनल में, तो ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज़ अपने एडिटर से सीखी थी, और बहुत अर्ली उन्होंने मुझे कहा था, मैं तब नई आई वाज वेरी यंग, पर मैं ब्यूरो हेड बन गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमेशा ऑलवेज क्रिटिसाइज इन प्राइवेट एंड प्रेज इन पब्लिक। तो कई बार आपका टेम्पर लूज होता था, लेकिन वो काफूर होता है, मतलब लूज हुआ, ठीक है, अब गलती हो गई, क्या किया जाए, आगे बढ़िए, उस तरह का होता था। अक्सर हमें संपादक जी से कभी कभी डांट सुनने को मिलता है टीआरपी या जिस चीज़ के लेकर, तो वो मीटिंग रूम में होता है सब चीज़ें। आप पे अगर ऐसा कुछ होता था तो आप उस चीज़ को कैसे प्रोसेस करते थे, और फिर आप मतलब जो उनका डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए फिर आप क्या करते थे? तो कुछ टाइम तो मैं रिसीविंग एंड पर रही, फिर मैं संपादक बन गई थी, तो मैं राहुल जी की तरह क्लास ही लगाती रहती थी लोगों की। लेकिन आई थिंक अपने एडिटर पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, बिकॉज टीआरपी आना, शो कैसा चल रहा है, ही इज़ द फेस, तो उन पर तो वो कैप्टन ऑफ द शिप है, तो उन पर तो आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा। आप ट्रोलर्स के निशाने बहुत रहती हैं, उनको जवाब कैसे देती हैं, उसकी कैसे मैं जवाब ही नहीं देती ट्रोलर्स को। उसकी तैयारी कैसे करती है आपकी? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों जवाब दूंगी ट्रोलर्स को। कोई टुन्नू कहीं पर बैठ के, टुमकनगंज में बैठ के मुझे कुछ कह रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सच्चाई को मैं जानती हूँ, और ये मैंने राहुल जी से सीखा था। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की IT सेल्स हैं, वो ऐसा पोस्ट करती हैं जो कि उनकी भाषा, या वो कभी किसी जर्नलिस्ट को ही टारगेट कर देती हैं, कभी किसी व्यक्ति को टारगेट करती हैं। पॉलिटिकल अलग ठीक है, आरोप प्रत्यारोप। आई डोंट थिंक हमारे IT सेल से तो कोई भी जर्नलिस्ट कभी भी टारगेट हुआ, एटलीस्ट ऑफिशियली। अनऑफिशियली अगर कोई वॉलंटियर है या कोई जो नॉर्मल लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, अगर एक जर्नलिस्ट लगातार सिर्फ ऑपोजिशन को ही बिरेट कर रहा है और सिर्फ सत्ता पक्ष की बात कर रहा है, अब जनता आपके बारे में क्या बोल रही है उस पर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ?